चिताएं जल रही हैं और पास में कफन में लिपटे हुए कई शव अंतिम संस्कार के इंतजार में रखे हुए हैं। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल तमाम लोग पीपीई किट में हैं। कुछ याद आया 2020 में कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका और इटली के कब्रिस्तान से आपने देखी थी। साल बदल गया लेकिन हालात नहीं बदले। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग के मुक्तिधाम की हैं। यहाँ कोरोना वायरस के प्राण हर लेने की रफ्तार इस कदर बढ़ी कि शमशान घाट में शवों को अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग में रखना पड़ रहा है। अभी जो आपने तस्वीरें देखी, अगर उन्हें देखने के बाद भी आपको डर नहीं लगता और लापरवाही में कोई कोताही नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए कोरोना का वायरस पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है। पिछले साल अगर किसी के परिवार में कोई कोरोना संक्रमित हुआ भी था और उस शख्स के आइसोलेशन में जाने से बाकी लोग सुरक्षित रह गए थे, लेकिन इस बार शायद ये मुमकिन ना हो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये पूरी रिपोर्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। सर आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपके। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि जब पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर चल रही हो तो न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग और न ही कोरोना का खौफ। ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को फिर से उसी दौर में ले जाने पर आमादा हैं जब सड़क पर मातमी सन्नाटा पसरा हुआ करता था, जब आपको अपने घर से निकलने के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ती थी। कोरोना काल में इस तरह की घनघोर लापरवाही की तस्वीरें आपको हर शहर में दिख जाएंगी। दिल्ली से लेकर मुंबई, भोपाल से लेकर बेंगलुरु तक, बाजार हो, मॉल हो, सब्जी मंडी हो, इसी तरह कोरोना बम खुलेआम घूम रहे हैं। कोरोना संक्रमण कितना खतरनाक है, इस बात को जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संभलने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर भयानक है। हर दिन 40,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र और मुंबई में तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। यह दिखाने के लिए हम आपको मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लेकर आए हैं और आपको हम दिखाते हैं किस तरह की तस्वीर यहाँ पर है। दादर का ये सब्जी मंडी पूरे मुंबई में सबसे बड़ा ये सब्जी मंडी है पूरे मुंबई में। भाई साहब आप लोग मास्क क्यों नहीं पहनते? सर मास्क से गर्म हो जाता है तो भी थोड़ा हवा खिला देते हैं। राजेश मालकर आपको टॉप एंगल से दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ है। ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब हैं, है ना। सर आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। तो नीचे पहने थे, ऊपर। अरे भाई साहब इधर कोई बीमार आदमी नहीं ना, इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपकी तरह। अरे क्या है, 1 साल से वही कोरोना चालू है। तो कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए हम। मेरे को तो कितनी बार कोरोना होगा पता नहीं चला अभी तक। कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर से डरना क्यों जरूरी है, ये भी समझिए। साल बदला, एक नहीं दो वैक्सीन आ गई, लेकिन ये खतरा टला नहीं है बल्कि और बढ़ गया है। ये समझने के लिए आपको इन आंकड़ों पर गौर करना होगा जो हम अभी आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आंकड़े पिछले 2 महीने के हैं। इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि कितनी तेजी से ये वायरस आपके घर तक पहुंचने के लिए बेताब है और कितना ज्यादा संक्रमण जो है वो बढ़ गया है। आइए आपको दिखाते हैं आंकड़ों के जरिए क्या स्थिति है। 1 फरवरी को महाराष्ट्र में 1948 केस थे, 15 फरवरी को 3,365 केस हो जाते हैं और 1 अप्रैल आते आते 43,183 केस। तो देखिए 2 महीने में किस तरह से रफ्तार के साथ ये केसेस बढ़े हैं। दिल्ली में 1 फरवरी को 121 केस, 1 मार्च को 175 केस और 1 अप्रैल आते आते 2 महीने बाद 2790 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं। बात करें पंजाब की, 1 फरवरी 194 केस, 1 मार्च 633 केस, लेकिन 1 अप्रैल आते आते 3100 से ज्यादा केसेस पंजाब में दर्ज किए जाते हैं। तो ये स्थिति देख लीजिए आप क्या है दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब की, और कितनी तेजी से ये जो नया स्ट्रेन है, ये जो दूसरी वेव है वो आपके घर में दस्तक दे रही है। यूपी की बात करें, 171 केस आए थे 1 फरवरी को, 1 मार्च को 81 केस, यानी कि केस घट बढ़ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल आते आते 2589 केस हैं और आईआईटी कानपुर चेता रहा है कि रोजाना 6000 केस आ सकते हैं अगर यही स्थितियां जो हैं वो बनी रही। छत्तीसगढ़ 1 फरवरी 322, 1 मार्च 256, लेकिन 1 अप्रैल आते आते 4617 केसेस रिपोर्ट हुए। जाहिर है कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। देश दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव पर शुरुआती स्टेज से ही बेहद करीब से नजर रखने वाले CISR के महानिदेशक और जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर मांडे दूसरी लहर के पीछे कई फैक्टर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
जब नंबर से जब बढ़ते हैं सभी शहरों में, पूरे राज्य में, जैसे कि महाराष्ट्र में हो, तो उसको कॉम्बिनेशन होता है कि एक तो प्रायर इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा लोगों को, दूसरा नया स्ट्रेन भी होता है कई हद तक, और तीसरा जब तक जहाँ तक हो लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया होगी, पार्टियाँ की हो, मास्क नहीं पहने हो। हमने आपको दिखाया किस तरह मुंबई के लोगों ने लापरवाही की हद कर रखी है, तो वहीं पुणे में भी हालात डराने वाले हैं। बेकाबू कोरोना को कंट्रोल में करने के लिए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक यानी 12 घंटे का कर्फ्यू अगले 7 दिनों तक रहेगा, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई है। पुणे के अमरधाम हिंदू स्मशान भूमि में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसलिए यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि लोगों की खास तौर पर शिकायत है कि कैलाश स्मशान भूमि है या आसपास के स्मशान भूमि में घंटों का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। आपको बता दें ये लोग हैं, कई घंटे से इंतजार करने पड़ रहे हैं कि डेड बॉडीज को जो है लिया जा रहा है, नहीं लिया जा रहा है। अभी बोले 3 नंबर वेटिंग पे रखो। कोरोना से लापरवाही में दिल्ली वाले भी पीछे नहीं हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर किस तरह लगाम लगे, इसे लेकर यहां इमरजेंसी मीटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन यहां के लोग लापरवाही में कौन कितना आगे, इस रेस में दौड़ लगा रहे हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और आपको दिखा रहे हैं लापरवाही की हद किस तरह से है। आप देखेंगे इस समय गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं। गाजीपुर मंडी में पहुंचते ही आपको बड़ी भीड़ दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर थोक में व्यापार होता है, खासतौर पे गल्ला मंडी है। लेकिन कोरोना के मामले इस मंडी में भी सामने आए थे। यानी हर गुजरते दिन के साथ कोरोना विकराल होता जा रहा है। फिर से लॉकडाउन लगाने की बातें हो रही हैं, कहीं कंप्लीट लॉकडाउन तो कहीं रिस्ट्रिक्टेड या यूं कहें कि आंशिक लॉकडाउन की बात हो रही है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि सरकार को सख्ती बढ़ानी पड़ रही है। लॉकडाउन जैसे फैसले लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुछ तस्वीर ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखते हैं कि महाराष्ट्र में कहां पर लॉकडाउन जैसे हालात है, कहां पर संपूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है और बहुत मुमकिन है कि पाबंदियां लॉकडाउन की तरह हो। बीड में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं, यहां पर भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर काबू नहीं। इसके साथ ही नंदुरबार में भी लगातार कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार डरा रही है और यहां पर संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी कोरोना संक्रमण के कहर से जूझ रहा है। मध्य प्रदेश में पहले से ही पाबंदियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में संपूर्ण लॉकडाउन जैसा फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ ही बैतूल में भी स्थितियां कमोबेश छिंदवाड़ा जैसी है, वहां पर भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेलगाम हो गई है। इसके साथ ही रतलाम में भी हालात बुरे होते जा रहे हैं। रतलाम के अलावा खरगोन भी एक ऐसा जिला है जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। लोग बहुत ज्यादा एहतियात नहीं बरत रहे, नियमों का पालन नहीं कर पा रहे और नतीजा यह है कि वहां संक्रमण की रफ्तार को काबू में करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जैसे फैसले लिए जा सकते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिन शहरों में आज की तारीख में संडे लॉकडाउन या सिर्फ रविवार का लॉकडाउन है या फिर जहां नाइट कर्फ्यू है, वो शहर इसकी जद में जल्द आ सकते हैं। मध्य प्रदेश के 13 शहरों में संडे लॉकडाउन लागू है, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात के शहर में नाइट कर्फ्यू है।